खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की और जिन्नों की वजह तख्लीक को कुरान पाक में यूं जिक्र किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस, नहीं पैदा किया हमने जिन्नों और इंसानों को इल्ला लियाबुदून, मगर अपनी इबादत के लिए। अब जो इबादत का लफ्ज है ये इंसान की पूरी जिंदगी पर मुहित है। हमने कुछ इबादत की तारीफात की और उसको ही इबादत समझा, बाकी सबको दुनिया समझ लिया। जैसे हमारे सामने कोई ये कहे कि इबादत करो तो हमारे माइंड में सबसे पहली बात ये आती है कि ये कह रहा है कि नमाज पढ़ा करो, उसके साथ नवाफिल पढ़ा करो, उसके साथ रोजा रखा करो, हज किया करो, ज़कात दिया करो, और बहुत बढ़ जाए बंदा तो फिर तहज्जुद पढ़ा करो। जिक्र व अज़कार, नमाज, तहज्जुद, रोजा, हज, ज़कात, हमने ये समझा कि इबादत यही है, इबादत यही है, दीन यही है। इसके अलावा सारी दुनिया है और दुनिया में फिर हम जो मर्जी करें, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन याद रखें, इंसान की पूरी जिंदगी में जो जो वो करता है, जो जो वो कहता है, सब इबादत में दाखिल होता है। लेकिन हमने ये समझ लिया कि नमाज भी पढ़ी जानी है और झूठ भी बोली जाना है, नमाज भी पढ़ी जानी है और साथ लोगों को धोखा भी देना है। नहीं, मैं इबादत तो पूरी कर रहा हूं, मैं तो अपना काम पूरा कर रहा हूं, वो तो मेरा बिजनेस है ना, मैं झूठ बोल के करूं या हराम कमा के करूं वो तो मुझे नहीं करता। लेकिन ये एक शैतान का झांसा है जिसपे हम बड़ी जो तेजी के साथ इस झांसे का शिकार हो गए। सच बोलना, सच बोलना ये इतना पसंदीदा अमल है और इतनी पसंदीदा इबादत है कि अल्लाह सच बोलने वालों को पसंद फरमाता है। अब कैसे तुम सच को इबादत से निकालोगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। और मुसलमान के लिए जरूरी है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए पैरामीटर अहदाफ रखे हैं, जो आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए अहदाफ मुकर्रर किए हैं, उनकी बजा आवरी करेगा तो वो मुसलमान कहलाने का हकदार होगा। अगर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान कौन होता है? आपने फरमाया, अल मुस्लिमु हुवा मज़हरुल इत्ताअ, मुसलमान मज़हर होता है अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करने वाला। यानी मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करने वाला होता है। उसकी जिंदगी पर ये नक्श होता है, दूर से कोई आने वाला और उसको देखने वाला ये कह देता है कि ये अल्लाह का बंदा है, वो मुसलमान है। और याद रखें, जो सही मुसलमान होता है वही अल्लाह का वली होता है, वही अल्लाह का वली होता है। हमने ये भी कॉन्सेप्ट रख लिया है कि वली वो होता है कि पता नहीं वो मादरजात वली होते हैं, वलियों के पता नहीं दो पार होते हैं, वो चुटकी मारते हैं तो दरिया से कश्ती निकल आती है, वो चुटकी मारते हैं तो जनाब बच्चा पैदा हो जाता है। ये सारा कॉन्सेप्ट गलत है। वली कौन होता है?
आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बाज अल्लाह के बंदे ऐसे हैं, तुम उनको देखोगे तो उनके कपड़े गर्द से अटे होंगे, फटे होंगे, उनके बाल परागंदा होंगे, उनके बाल परागंदा होंगे, बड़ी मुफलसी की हालत होगी। लेकिन अल्लाह के हां वो इतना दर्जा रखते होंगे, अगर वो किसी बात पर कसम उठा लें तो अल्लाह उनकी बात जरूर भी जरूर पूरी फरमा देता है। ये है अल्लाह का वली। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमने ये हकायत बड़ी खुतबा से सुनी है कि आपने वो बेड़ी तड़ा दी, वो दरिया में से बेड़ी निकाल दी, लेकिन उसके पीछे मुहर्रिक क्या चीज थी? आप फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। आप फरमाते हैं सारी जिंदगी इल्म पढ़ाया है, सारी जिंदगी इल्म पढ़ाया है, चटाई पर बैठकर इल्म पढ़ाया है। आज तो हम पीरों को तो बड़ा सलाम करते हैं, जिनके जुब्बे होते हैं उनको बड़ा सलाम करते हैं, लेकिन शेखुल हदीस जो काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद करता है मदारिस में, हमने कभी जाके उनके साथ सलाम लेना गवारा नहीं किया। गौसे आज़म फरमाते हैं मुझे जो मकाम मिला है, मुझे जो कुतुबियत पर रब ने फायज किया है, वो काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद करने की वजह से। वली तो वो होता है, वली तो वो होता है, वली वो होता है जो झूठ से नफरत करता है, वली वो होता है जो हसद नहीं करता, वली वो होता है जो बुग़्ज़ नहीं करता, वली वो होता है जो किसी का माल नहीं खाता। और ये सब निशानियां तुम्हें सही मुसलमान में मिलती है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं ना, मैंने इतना इल्म पढ़ाया, इतना इल्म पढ़ाया कि अल्लाह ने मुझे कुतुबियत के मर्तबे पर फायज कर दिया। फिर ये मकाम हो गया नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। फरमाते हैं फिर अल्लाह ने वो मकाम अता फरमा दिया कि मैं अपनी हथेली पर दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे राई के दाने को अपनी हथेली पर देख रहा हूं। आजकल तो आपको ऑनलाइन पीर मिलेंगे, हर चीज ऑनलाइन मिल रही है, पीर भी आपको ऑनलाइन मिलेंगे। जी साडा मुरीद होना है तो इस नंबर पे राब्ता कर लो। पीर तो छुपते थे कि हमारा कोई मुरीद ना हो। हजरत साहब के पास भी लोगों ने मुरीद होना आना फरमाना, फिर आई इतने व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं कि साडा मुरीद हो जाओ, साडा मुरीद हो। हुजूर शेखुल इस्लाम हुजूर कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कोई पीर होने जाता, मुरीद होने जाता, आप फरमाते मौलाना सरदार अहमद के पास जाओ। हुजूर मुहद्दिस आज़म के पास कोई मुरीद होने जाता, आप फरमाते सियाल शरीफ जाओ। यानी क्योंकि जो पीर हो जाता है फिर मुरीदों की बाग दौड़ उसने देखनी होती है, उसके जिम्मा होती है। लोग बचा करते थे, अब जनाब आपको ऑनलाइन पीर मिलेंगे। जिसने हमारे हजरत के यहाँ बैत होना है तो इस नंबर पर राब्ता कर। पीरी भी बिक रही है, हाँ तो फिर पीरी भी कैसी होगी तो मुरीदी भी कैसी होगी। मुसलमान बनो। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया या रसूल अल्लाह मुसलमान कौन होता है? फरमाया मुसलमान वो होता है जो हसद नहीं करता, जो हसद नहीं करता, जो बुग़्ज़ नहीं रखता। आज हम सब अपने लेवल पर हसद में भरे हुए हैं। किसी दोस्त की तरक्की हो जाए हमें उससे हसद है, किसी कुलीग की तरक्की हो जाए हमें उससे हसद है, किसी भाई की तरक्की हो जाए उससे हसद है। हसद की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि वो बंदा अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। और हसद ऐसी बीमारी है जो ला इलाज है। इंसान अपने अंदर, क्योंकि हसद इतनी भी बुरी बीमारी है कि अल्लाह ने कुरान पाक में उसके शर से बचने के लिए आया नाज़िल फरमाई है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। जब हसद करने वाला तुमसे हसद करे तो उसकी पनाह मांगो, उसके हसद से पनाह मांगो। तो आज तो हम सब हसद से भरे हुए हैं। सका भाई सके भाई से मुखालिफ है कि इसकी कोठी है, मेरी कोठी क्यों नहीं? इसको अल्लाह ने 2 बेटे दे दिए, मुझे क्यों नहीं दिए? उसकी जायदाद पे नजर हो जाती है, उसकी बेटियां मेरे बेटे, इसकी सारी जायदाद जब्त कर लो। ये हसद नहीं तो और क्या है? तो अल्लाह कलंदर लाहौरी ने उस मुसलमान का आज से 100 साल पहले जिक्र किया था। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर,
और तुम खार हुए जमाने में तारिक कुरान होकर। वो मुसलमान कौन सा मुसलमान जो किसी से हसद नहीं करता, जो किसी से बुग़्ज़ नहीं रखता। आज अपने लेवल पे हम सब के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, दिलों में बुग़्ज़ और कीना इतना भरा हुआ है। ऊपर से तो हम जफ्फियां डालेंगे, ऊपर से तो हम ये शो करेंगे कि मेरे तो बड्डा है, तेरा कोई सज्जन ही कोई नहीं, लेकिन उसकी पीठ पीछे हम बैक बाइटिंग करेंगे, उसकी गीबत करेंगे, उसकी चुगली करेंगे। तो फिर फकत नमाज पढ़ने से, फकत तहज्जुद पढ़ने से, फकत तस्बीह फेरने से बंदा मुसलमान नहीं होता। मुसलमान होने के लिए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुसलमान वो होता है जो हसद भी नहीं करता और जो बुग़्ज़ भी नहीं रखता, जो बुग़्ज़ भी नहीं रखता। आप आते हैं यहाँ पर कुछ लेने के लिए तो फैजान फकीह असर से ये लेके जाएं। अगर आपके दिल में किसी के लिए हसद है तो उसको निकालो, क्योंकि अता करने वाला रब है, राज़िक रब है। अब उसकी दैन पर जो उसने किसी को अता किया, तुम कौन होते हो उंगली उठाने वाले कि इसको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल गया। तो जो रब की दैन पर नाराजगी करता है, फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको दूर कर देता है। वो अपने इंतकाम की आग में जलता रहता है और उसको कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर फरमाया, मुसलमान कुशादा दिल होता है। मुसलमान कौन होता है? खुले दिल का मालिक होता है। ये तो छोटी जी गल कर दो, मैं एदा मेरा मरना ही खत्म है, इनू मेरे जनाजे ते ना सदियो, ये मेरा मुंह ना वेखे। ये तालीमात है, मुसलमान को ये तालीमात नहीं दी गई। आगे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुसलमान तो कुशादा दिल, बंदा सिर्फ कुशादा दिल हो जाए, यानी अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए। अगर उसने कोई हल्की बात कह भी दी है तो आप उसको पॉजिटिव उसका सोचें कि यार इसका ये भी पहलू निकल सकता है। हमारी मेंटालिटी ये है कि हमने नेगेटिव की तरफ लेके जाना है कि इसने मैंने गल की क्यों, ये हुण बचेगा नहीं मेरे को। मुसलमान की ये तबीयत नहीं होती। हम यहाँ पर खुश होते हैं, किसी से कोई ओहदा छिन जाए तो हम खुश होते हैं, बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा चंगा होया है। ये मुसलमान का शेवा तर्ज अमल नहीं है। मुसलमान को इसलिए फरमाया ना, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। क्यों फरमाया गया कि जो भाई होता है ना, उसको अपने भाई से बड़ा प्यार होता है, तो वो उसके नुकसान में खुश नहीं होता, वो उसके नुकसान में परेशान होता है। हमारा यहाँ पर उल्टा तर्ज अमल हो गया है कि किसी का नुकसान हो जाए तो हम बैठ के खुश होते हैं, बड़ा चंगा हो गया। तो अपने आप को कुशादा दिल करो। कोई बंदे ने, किसी ने हल्की बात आपको कह भी दी तो उससे उसका ये मतलब नहीं होता कि हों तेरा मेरा जीना मरना ही खत्म है। अक्सर घरों में बहन भाइयों के ताल्लुकात खत्म है रिश्तों की वजह से, कि उन्हें मेरी धी का रिश्ता नहीं लिया, उन्हें मेरे मुंडे का रिश्ता नहीं लिया, तेरा मेरा जीना खत्म। यार ये मुसलमान नहीं, ये तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात नहीं है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो हुक्म फरमाया एक दूसरे को जोड़ने का, भाई भाई बनकर रहने का। इधर तो भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। मैं कल एक टिकटॉक सुन रहा था, उसमें एक बड़ा ही पाकीज़ा रिश्ता, उसको बड़ा ही बदनाम आजकल के मॉडर्न जमाने ने कर दिया है, वो है फुफ्फो का रिश्ता। आजकल ऐसी जनाब हवा चल गई है कि फुफ्फो को शैतान का रूप बताया जाता है। फुफ्फो को कहा जाता है कि ये शैतान की ये दूसरी शक्ल है, और हम वहां पर कह के लगा रहे होते हैं। फुफ्फो तो एक प्यार का एक रिश्ता है, एक इज्जत का रिश्ता है। हमने रिश्तों को, उसकी पहचान को छोड़ दिया। माँ है तो वो सिर्फ अपने ससुराल की तरफ लेके जा रही है, बाप है तो वो अपने दादके की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन ये रिश्तों के तकद्दुस को किसने बहाल करना है? मुसलमान का ये शेवा नहीं। मुसलमान याद रखनी है ये अहदीस, जब किसी के दिल में बुग़्ज़ आए, किसी के लिए हसद आए, तो याद रख ले वो मुसलमान मुकम्मल तौर पर मुसलमान नहीं, जो किसी के लिए हसद रखता हो, किसी के लिए बुग़्ज़ रखता हो, किसी के लिए अपना दिल तंग करता हो और किसी मुसलमान पर जुल्म करता हो।
नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुसलमान जुल्म नहीं करता, मुसलमान किसी पर जुल्म नहीं करता। अब जुल्म ये नहीं है कि किसी को, किसी माड़े बंदे को मार देना, उसको फेंट देना, यही जुल्म है। जुल्म ये है कि किसी जायज काम को ना करना, अपनी कुर्सी के घमंड में, अपनी रिश्वत के लिए जायज काम को ना करना। आप चले जाएं जनाब गवर्नमेंट के दफातर में, जायज काम भी आपको होता हुआ नजर नहीं आता, फिर टाउट आते हैं जनाब मैं करा देना, इधर आओ मैं थानू तरीका दसा। वो उसने अपने लिए शैतान चेले रखे होते। हमने समझ लिया खंजीर खाना हराम है, शराब पीना हराम है, गधा खाना हराम है, उसके अलावा जो मर्जी खाते जाए। बहन का हक खा लो तो ये ठीक है। खंजीर खा लिया किसी ने, तौबा करेगा, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। शराब पी ली किसी ने, हराम है, नजस है, लेकिन जब वो रब की बारगाह में इसके बारे में तौबा करेगा, तौबा कबूल हो जाएगी। लेकिन अगर किसी बंदे ने किसी का हक खाया होगा, वो बहन का हक हो, वो भाई का हक हो, वो रिश्तेदार का हक हो, वो हक जो है ना वो माफ नहीं है। भावें जिन्नियां मर्जियां नमाजा पढ़ लो, जिन्ने मर्जी तहज्जुद पढ़ लो, जिन्नियां मर्जी तुसी तस्बीह फेर लो, क्योंकि अगर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कयामत वाले दिन अगर किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे की बालिश्त, ये बालिश्त है, इसके नीचे जो चीज आई और उसने अपने भाई का हिस्सा गस्ब कर लिया, कयामत वाले दिन उसके गले में 7 आसमानों 7 जमीनों के तोक बना के डाल दिया जाएगा। हमने बस ये समझा हुआ कि हराम नहीं खाना। हाँ मैं तो कदी नहीं सूर खाता, ये सूर खान तू बड़ा है कि बंदा किसी का हक खा लो। किसी का जायज हक जो था उसके हक में जनाबे वाला शरारत कर दी जाए। आज जमीन के टुकड़े के लिए हम पागल हुए फिरते, खाली प्लाट सबको नजर आ जाते हैं लेकिन खाली पेट किसी को नजर नहीं आता। गली में फिरते हुए हमारी नजर होती है यार इधर कोई मकान कोई बिकदा हो तो मैंने दसी, लेकिन कभी गली में फिर के ये नहीं सोचा यार बताना कोई बंदा यहाँ पर मुफलिस तो नहीं है, यहाँ पर कोई भूखा तो नहीं सो गया। खाली प्लाट की तरफ हम सब ही डीलर बने हुए हैं, खाली प्लाट खाली मकान की तरफ हमारी सबकी नजरें हैं, लेकिन कोई भूखा जो है वो सो गया रात को, हमारी उसकी तरफ नजर नहीं है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इतना एहतमाम फरमाया अगर हमसाये का इतना हकूक है, अगर तुम खाना बनाओ, गोश्त बनाओ तो उसकी खुशबू तुम्हारे हमसाये की तरफ जाएगी, तो उसका शोरा खुला रखो ताकि उनकी तरफ भी भेज दिया। इधर असि भेजते हैं तो कड़ी भेजते हैं तो साग भेजते हैं, बस यही हमारी मोहब्बत के ये 2-3 चलन रह गए। हुक्म तो वहां पर गोश्त का आया, साग का तो नहीं आया, कड़ी का तो नहीं आया। यानी अपने पैरामीटर जो चंगी चीज है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज वो नेकी नहीं है। अल्लाह फरमाता है हरगिज वो नेकी नहीं है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि जो चीज तुम्हें पसंद हो वो तुम आगे ना दो, जो चीज जो ना दाया होने वाली है तुमको चलो उसको दे देते हैं, गरीब को दे देते हैं, ये नेकी नहीं है। जो तुम पसंद करते हो वही दूसरे को दो, तो ये नेकी। तो मुसलमान बनो यार, छोड़ दो ये हसद, छोड़ दो ये बुग़्ज़। थोड़ी सी बात जनाब किसी का लेवल डाउन हुआ तो हम नारे मार देते हैं, कुशादा दिल बनो। किसी बंदे ने कोई गलत बात कह ही दी है तो यार उसको बंदा उसको पॉजिटिव ले ले। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुसलमान किसी को हकीर नहीं जानता, मुसलमान किसी को हकीर नहीं जानता। आज जिसके पास 4 पैसे हैं जनाब वो मिनी फिरौन बना हुआ है। ये बलोचिस्तान में क्या हुआ, वो औरत ने कुरान पाक पकड़ के दुआइयां दी, तो जनाब उसकी सजा उसको क्या दी गई कि उसके चेहरे पर तेजाब डाल के उसको जला दिया गया, उसके बच्चों को मार दिया गया। तो कुरान पाक में क्या आता है, अगर किसी ने नाहक बंदे का कत्ल किया तो उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो हम फिरौन से कम है? फिरौन ने तो सिर्फ ये किया था ना कि उसने एक तो खुदाई का दावा किया, उसके बाद वो बच्चे जो होते थे पैदा होते थे उनको ज़िबा कर देता था, बच्चियों को छोड़ देता था। और हम क्या हैं?
जिसके पास 4 पैसे है जनाबे वाला, बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले को देख के राजी नहीं, उसके आगे वाला, उसके आगे साइकिल आ जाए उसका दिल करता है इसको मैं टपा दूं जनाबे वाला, इसको मार दूं वैसे ही। तो मुसलमान का ये शेवा नहीं है। मुसलमान का शेवा क्या है कि वो किसी को हकीर नहीं जानता। उसके पास बड़ी गाड़ी है या छोटी गाड़ी, वो अपना भाई समझता है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुसलमान झूठ नहीं बोलता। इत्थे असीं कहने झूठ बोलण तो बिना साडा सौदा ही नहीं विकदा, ते फिर पूरी कित्थों पैणी? जैसे रिज़क विच झूठ होवे वो कदी पूरियां नहीं पईयां। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, आप ताजर थे, ट्रेडर थे, कपड़े का कारोबार करते थे। उनके पास एक थान था ऐसा जिसमें कुछ नक्स था। आपको कहीं काम जाना पड़ गया, आपने जो पीछे बंदा छोड़ा उसको फरमाया कि अगर ये तुमने थान बेचना है ना तो इसका नक्स बता के बेचना है, वैसे नहीं बेचना। उसने कहा ठीक है। अब जब वो वापिस आए तो देखा वो थान अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। आपने पूछा वो थान किधर गया? वो कहने लगा जी मैंने सेल कर दिया है और मुनाफा भी अच्छा लिया है। फरमाया उसका नक्स बताया था? अर्ज करने लगा जी मैं भूल गया था। फरमाया सारी रकम निकालो और सदका कर। इत्थे ते जेड़ी गंदी चीज चंगे भाव बेचे असी कहने ए चंगा सेलमैन है, पैसे असी चंगी दे लेने ने ते देनी असी गंदी चीज है। फिर असी कहना जनाब पूरी नहीं पैंदी, दुआ कर दियो हजरत जी, हाफिज जी दुआ कर दियो, पूरी नहीं पैंदी, घर वाली बीमार है, बच्चे बीमार है, ते तू जेड़े चंगे कम्मे लगा तू छड़ दे। हरामखोर को कहे ना तू हरामखोर है, वो आपके गले पड़ जाएगा। रिश्वतखोर को आप कहे ना तू राशि है, वो तो आपके गले पड़ जाएगा। करप्ट बंदे को आप कहे ना कि तू करप्ट है, वो आपके गले पड़ जाएगा। सबसे आसान लोगों का टारगेट है उलमा। पैड़े काम आप नहीं छड़ने दे आखना मौलवी नहीं चंगे। तुसी जनाब आप फल्लां वाली रेड़ियां ते देख लो, सारा दिन खलोते होंदे, सारा दिन खलोते होंदे। सानू बड़ा तरस आंदा जी खलोते हो। मजाल है जे थानू चंगा फल पा के दे देण। अल्लाह फरमांदा फिर लगे रहो, जे करनी तुसी बेईमानी है ते फिर लगे रहो, मौजा करो, इत्थे खलोते रहो, धुप्पे सड़ो। कभी हमने सोचा है जो बंदा 2 नंबर है वो 2 नंबरी पर लगा हुआ है और कहता है जी नवाज शरीफ चोर है, तो 2 नंबरी आपने छड़ा। जो नकली माल बनाने वाला है उसने नकली माल बनाना छोड़ दिया, बना रहा है। आपको हर किस्म का 2 नंबर माल जो है ये 8 बाजारों में मिल जाएगा, तो फिर कहना कि ये नवाज शरीफ चोर है। नवाज शरीफ चोर है जी, असी चोर है तो हुक्मरान भी तो चोर ही होने ने ना। 2 नंबरी आप करनी है तो कहना मौलवी 2 नंबर। नमाजा आप नहीं करनी है तो जनाब ले मौलवी होंगे। इतने कोई नमाज का कह दे तो दूसरी बारी जनाबे वाला तो सानू नमाज ना आख्या करो जी, नमाजा अल्लाह वास्ते सी पढ़नी है। या मरूना बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये किसने पढ़ना है? अगर उलमा छोड़ देंगे, आपको तलकीन करना छोड़ देंगे, आपको बताना छोड़ देंगे, आपको हुक्म करना छोड़ देंगे, फिर तो अवाम से अपने जेल में ही अवाम ने सुनना है ना। इसलिए कुशादा दिल बनो। अगर कोई आपको नमाज का कह देता है तो शुक्र किया करो यार कि अगर मुझे किसी ने नमाज के लिए कहा। अब्बे तो साडे तो वैसे डरदे आजकल दी औलादां कोलों। अब्बे कहंदे नहीं नमाज पढ़ो भाई, मुंडे गल पै जांदे ने, अब्बा जा तू अपना काम कर, जिसू असीं चंगा नवाला ही नहीं पाना मुंह च। हराम का निवाला खिला के बंदा कहे कि मेरी औलाद फरमा बरदार हो जाए, कभी हो ही नहीं सकती। लिखा लो, लिखाना नहीं। हराम का निवाला खिला के बंदा कहे मेरी औलाद फरमा बरदार निकल आई, ये कभी मुमकिन ही नहीं। इत्थे असीं जनाब पढ़ाने बड़े स्कूल ने, ये पढ़े लिखे अहबाब बैठे हुए हैं, हमें बड़ा शौक है। असीं मदरसे में भी वो बच्चा पाने जिहड़ा कुंद ज़हन होवे, जिहड़ा पढ़दा ना होवे, वो कहने जा मौलवियों को पढ़ जाके। तो जो थोड़ा सा क्लेवर होवे, शार्प माइंड हो, हम कहते हैं इसको अच्छी यूनिवर्सिटी में डालो, अच्छे स्कूल में डालो। कॉमसर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एक फेमस यूनिवर्सिटी है, जो पढ़े लिखे अहबाब है जानते हैं। पिछले दिनों एक पेपर जो है मेरी नजर से गुजरा, मेरे पास मौजूद है। इतना गलीज पेपर कि बहन भाई का रिश्ता, जो ऐसा रिश्ता है जो भाई बहन को मुहाफिज होता है, बहन भाई के रिश्ते को गलत करके पेश किया गया।
और बच्चों को कहा गया इसकी ट्रांसलेशन करो और इसके अल्टरनेट क्वेश्चन और सवाल करो इसके ऊपर, एग्जाम्पल सेट करो इस पैराग्राफ के ऊपर। मैं वो आपके सामने अभी वो पढ़ नहीं सकता जिस पेपर में जो बच्चे और बच्चियां जिस पेपर में ये पढ़ें कि कॉन्डम और पिल्स के जो कंटेंट है, जो लेटर है, उसको यूज किया गया है, तो फिर देख लो आगे क्या होगा। हम तो खुश थे जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है आवाज भी साथ। हम समझते थे लाएगी फरागत तालीम, क्या पता था चला आएगा इल्हाद भी साथ। आज से 100 साल पहले कलंदर लाहौरी ये रोना रो गए, और अब तो अल्लामान वाला भी सीरत के चैप्टर निकाले जा रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को निकाला जा रहा है, और अंग्रेजों की इन लुच्चर सब्जेक्ट्स को लाया जा रहा है। और फिर हम खुश होते हैं, मेरा बेटा इंग्लिश में बड़ी अच्छी टॉक करता है, उर्दू में थोड़ा कमजोर है। अभी कुरान पाक नहीं पढ़ा, लेकिन आप इंग्लिश जैसे मर्जी बोल दें, तो फिर क्या होगा। एक बच्चा अगर मौसीकार के घर में पैदा हो, अब वो बचपन से मौसीकी सुन रहा है, बड़ा होके वो मौसीकार ना भी बने, लेकिन जहां पर मौसीकी बजेगी उसको पता चल जाएगा यहां से ये गलत कर रहा है। अब जिस बच्चे ने घर में दीन सुनना ही नहीं, दीन का उसको बताया ही नहीं जाना, पढ़ाया ही नहीं जाना, फिर तुम शादी तो बाद कहो वो बुढ़ी दा हो गया तो साडी गल नहीं सुनता, इतना ही होना। अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। इसलिए वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर। हमने कभी मुसलमान के लफ्ज पर गौर ही नहीं किया। जो सच्चा मुसलमान होता है वही रब का वली होता है। जो सच्चा मुसलमान होता है वो रब का वली होता है, क्योंकि वो किसी का हक नहीं खाता, वो हराम नहीं खाता। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी हजरत मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जा रहे हैं दरिया के किनारे, भूख बड़ी लगी हुई है, बहुत भूख लगी हुई है। देखते हैं दरिया में एक सेब आ रहा है। अब दरिया में एक सेब आ रहा है, कोई ऐसा मसला भी नहीं, उठाया खा गए, खा सकते हैं, कोई मुमानियत नहीं है। लेकिन तकवा क्या, खा के जब सैर हो गए तो फिर ख्याल आया कि मैंने तो बगैर इजाजत इस सेब को खा लिया, इसके मालिक से इजाजत ही नहीं ली। वापस लौटे, चलते चलते वो बाग आ गया जिसकी टहनियां दरिया में उलट रही थी। आपने फरमाया इसी बाग का सेब होगा। उस मालिक के पास गए, फरमाने लगे हजरत आपसे माफी चाहता हूँ, एक इजाजत चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कैसी इजाजत? हजरत आपके बाग का एक सेब दरिया में गुजर के जा रहा था, मैंने खा लिया, आपकी इजाजत लेना चाहता हूँ। आपकी इजाजत के बिना खा लिया। वो भी आगे अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा अगर आज के मुआशरे में ऐसा बंदा है तो ये अल्लाह का वली हो सकता है। फरमाया ऐसे नहीं करना माफ, ऐसे नहीं करना माफ, पहले चंद साल तुम मेरे बाग की निगरानी करो, उसके बाद एक शर्त है वो पूरी होगी तो फिर माफ करना। निगरानी की, बागबानी की, और उसके बाद फरमाया जी अब टाइम पूरा हो गया, आप इजाजत है? कहते नहीं। आखिर लगे जी मेरी एक कुड़ी है, मेरी एक लड़की है जो पाँव से लंगड़ी है, हाथों से वो लूली है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, उसके साथ तुझे शादी करनी पड़ेगी। फरमाया मुझे मंजूर। इत्थे असीं अपना मुंडा वेखदा नहीं, चिब्बा जिद्दां दा होवे, लेकिन कुड़ियां दे विच जाके असीं नैक्स कढने, वेखण कुड़ी गए ने ते जना के जाके वाशरूम वेखण लग पए। यार कोई हया होता है? बच्चियां हैं या यहां पर जनाबे वाला कोई सेल लगी हुई है? नहीं मैं किचन वेखना है, सफाई किदां दी करदी, मैं लैटरीन वेखदी है साफ किदां दी करदी। बेटी को देखो, बेटी खूब, अपने पुत्र नूं नहीं वेखना, वो शराबी होवे, कबाबी होवे, वो जानी होवे, उधर कोई गल नहीं। जाके लोगां दी धीयां विच असीं नक्स कढणे, बा जा कहना जी इहदा कद नाप दिओ, ये धागा ले लो, साडा मुंडे दा जरा कद उच्चा ते जरा जोड़ी जेहड़ी ना बराबर दी होनी चाहिए। लानत है ऐसी मुसलमानी पर, शर्म नहीं आती, लोगों की बच्चियों को मजाक बनाते हैं। और फिर वो रिश्ते करवाने वाले वो साथ साथ होते हैं कि साडा बैलेंस फिट होंदा रहे। वो चार रिश्ते ते एवें विखा देणगे ना थानू, जिहड़े थानू पसंद ही नहीं आए। अजीब तमाशा है यार, लोगों की बेटियों को खिलवाड़ समझाओ। और फिर जाके हमारे जो वहां पर तकाजे होते हैं, और फिर जो जाकर हमारी बातें होती हैं, वो बच्ची बेचारी कहती है अब्बू जी मैं किसी के सामने जाना ही नहीं,
इतना जलील कर देते हैं ये लोग। कदी कद छोटा है जनाब, कदी चिट्टी नहीं, कदी इदा नहीं, कदी उदा नहीं, कदी इदा बोल दी, कदी उदा बोल दी। हुक्म तो ये था निकाह, निकाह कर। हमने जनाब किधर को हम अपनी लैन ले गए। तो हजरत मूसा जंगी दोस्त फरमाते हैं कि मैं हाजिर हूं। अब जब गए ना शबे और उसी की रात अपनी ज़ौजा के पास, तो वहां पर एक खूब रूह औरत बैठी, फौरन वापस आ गए। हजरत लगता है मैं गलत कमरे में चला गया हूं, आपने जो सिफात बताई थी उधर तो एक बड़ी खूब रूह, फरमाया वही मेरी बेटी। क्योंकि कभी वो हराम की तरफ चल के नहीं गई, कभी उसने हराम की चीज को पकड़ा नहीं, कभी उसने हराम को देखा नहीं इसलिए वो अंधी है, कभी उसने मौसीकी और किसी की गीबत सुनी नहीं इसलिए वो बहरी है। आज तो अब्बा जी दी बड़ी दाढ़ी होनी है, पीछे ती जड़ी है जनाब जीन्स पा के बैठी होती। गैरत का जनाजा तो यहाँ पे निकल गया। क्या करें जी, बच्चे सुनते नहीं है। कैसे नहीं सुनते? अगर बच्चों की तरबियत दीन के ऊपर हुई हो तो बच्चे सुनेंगे भी, बच्चे मानेंगे भी, और बच्चे आपका अदब भी करेंगे। इसलिए सबसे पहली चीज जो है, अपने बच्चों को हलाल खिलाओ, हलाल खिलाओ। हिलाल अगर थोड़ा है लेकिन अल्लाह ने उसमें बरकतें कसीर रखी, अल्लाह ने बरकतें कसीर रखी हुई हैं। और नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आजकल मुमकिन इसी पर है कि बंदा आज के इतने इस पुरफितन दौर में अगर बंदा मुसलमान होना चाहता है, कलमा पढ़ लिया उसके बाद हम सब भूल गए ये मुसलमानी नहीं है। अगर मुसलमान बनना चाहता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना पड़ेगा, उनकी सीरत पर अमल करना पड़ेगा। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हर बात के एंड पे मुस्कुरा दिया करते थे, मुस्कुरा के कहें सुभान अल्लाह, मुस्कुरा दिया करते। किसी ने पूछा हजरत लोग आपको पागल समझेंगे, ये अल्फाज है, ऐसे ना किया करें। फरमाया यार मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप भी हर बात के एंड पे मुस्कुरा दिया करते थे। लोग मुझे पागल समझते हैं, समझे रहे, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ा। इतने ਅਸੀਂ कहने ਅਸੀਂ फैशन है जरा खब्बे हाथ ना पी लिए पानी हैं, ਅਸੀਂ उंगलियां चढ़नियां छड़ दी। सुन्नत है, किस हाथ में अल्लाह ताला ने बरकत रखी, किस उंगली में रखी। हम बीवी के डर से, वो हमारे एक दोस्त है यहाँ पर, मैं हजरत ने भी कहा कि दाढ़ी रख ले, कहता यार हले बीवी नहीं मनन दे, ਅਸੀਂ बीवी के डर से दाढ़ी नहीं रखते। होर ਅਸੀਂ की करना है जनाब। अब्बा जी होते हैं जनाबे वाला अपना मस्जिद के इंतजामिया में, और रात में जो पुत्र दी मेहंदी होती है, नहीं जी नहीं अब्बा जी खुसरे तो सदने सदने, वो बेचारा अब्बा भी खामोश, हुन करिए तो करिए। अब नई लानत निकली हुई है, इधर से नकाब अलामा साहब पढ़ाते, अलामा साहब भी बैठे होते हैं, और मुंडा उठता है तो अपनी बुढ़ी दे जनाबे वाला बोसा देना शुरू कर देता। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, सारे ना महरम बैठे हुए हैं। नहीं असी तस्वीर की जानियां ने ना, जरा बगैरत चंगे बनना है यार। ये सच्ची बातें, हंसने की बातें नहीं, रोने की बातें हैं। पूरा हाल भरा हुआ, मजमा भरा हुआ, चार चार जनाबे वाला फोटोग्राफर है, और लड़का जो है अपनी ज़ौजा की जनाबे वाला वहां पर ही वो किसका रहा जी माथे पर, ये तेनू जड़ा प्यार आया जाके राती करी, ये किथे चली जानी। तमाशा बना हुआ है यार। फिर हम कहते हैं मैं नमाजें भी सारी पढ़ता हूँ, सब कुछ भी करता हूँ, तो कबूल अपना पूरी नहीं पहनती, पूरी नहीं पहनी। मुसलमान बनो, जो बंदा मुसलमान, ये जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं ना, खुसूसियात बताई हैं, मुसलमान ना जुल्म करता है, ना हसद करता है, ना हकीर जानता है, ना किसी का माल खाता है, कुशादा दिल होता है। बंदा सिर्फ इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर ले, वो अल्लाह का वली बन जाता है। झूठ असी नहीं सदना ते भैड़े मौलवी, चोरी असी नहीं छड़नी ते नवाज शरीफ चोर, बुरे काम असी नहीं छड़ने ते जमाना बुरा नहीं। भाई अफराद से ही वो मिल्लत बनती है। तो अल्लामा इकबाल ने एक शिकवा लिखा था, तो उस पर बड़ी एक इंगलियां उठी थी, तो आपने जवाब शिकवा लिखा।
हमारे बच्चे इकबाल को ही पढ़ना छोड़ दें। ऐसे ऐसे लुच्चड़ किस्म के जनाब वो शायर आए हुए हैं, आपकी हंसी नहीं रुकेगी, जिनको काफिये का भी नहीं पता, रदीफ का नहीं पता, वो शायर बने हुए हैं और हमारे बच्चे उनको सुन के वाह 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 वाह। कलंदरे लौरी ऐसे नहीं कहा जाता, शायर मशरिक ऐसे नहीं कहा जाता। आपने जवाब शिकवा लिखा कि उधर से गोया ये सदा आई है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। इस कदर शौक कि अल्लाह से भी बरहम है। मुसलमान जो है आजकल का इस कदर शौक कि अल्लाह से भी बरहम है, था जो मस्जूदे मलाइक ये वही आदम है। साड़ी दुआवां कबूल ना होवे सी नमाज़ां छड़ देने। यकीन मानो बच्चों के रिजल्ट आने वाले होते हैं, बच्चे नमाजी बन जाते हैं। बच्चे फेल हो जाने कहते ले साड़ी नमाज़ां साड़ी ते दुआ कबूल नहीं हुई, असि नहीं पढ़नी नमाज। अपनी मर्जी के साड़ी नमाज़ां ने साड़ी इबादतां ने। इस कदर शौक कि अल्लाह से बरहम है, था जो मस्जूदे मलाइक ये वही आदम है। किस कदर तुम पे गरां सुबह की बेदारी। ये अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले लिखा है। वहां उस वक्त तो बड़ी एक लोगों में जज्बा ईमानी था। किस कदर तुम पे गरां सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है नींद तुम्हें प्यारी। ऐसा नहीं होता। मसाजिद में जनाब 2 सफे 3 सफे और जुमे वाले दिन पजे पजे आएंगे, वो भी एंड थे, उत्ते भी भर जाएगा थल्ले भी भर जाएगा। लेकिन अल्लाह ने तो फरमाया बरकत तो हमने सुबह में रखी। सुबह की नींद तो तुम्हें प्यारी है, हमसे तो कोई प्यार नहीं तुम्हें, तो फिर शिकवा किस लिए करते हो कि पूरी नहीं पहनती। मैंने देखे रात को सारी रात शवारमे वाले लगे हैं, सारी रात जाग रहे हैं, सुबह सोए हुए, इन्हों नहीं उठाना, राती मेहनत करता रहे तो सुबह की नमाज छड़ी हुई है तो प्यार है, फिर बरकत है कोई नहीं, लगा रहा राती रात। तबा आजाद ये कैद रमजान भारी है। अब रमजान शरीफ आने वाला, शुबान शरीफ चढ़ गया, रमजान आने वाला है। अद्धे लोगों को पहले ही मौत पै जानी, यार रोजा कितना रखना। कोई ब्लड प्रेशर का मरीज बन जाएगा, कोई शुगर का बन जाएगा, डॉक्टर ने कहा जी तेरू प्यास नहीं, तू बर्दाश्त कर सकता, तू रोजा ना रख। उस वक्त तो ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज भी कम थे। तबा आजाद ये कैद रमजान भारी है, तुम ही कह दो ये आईने वफादारी कि ये हमारे लिए ठीक है। आए जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो। शिकवा से सब तो ज्यादा करना है, फन कोई नहीं सीखना। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए निशेमन तुम हो। बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो। इतने कमाइयां कोई नहीं करना। मेरे दादाजी पीर सन जी, मेरे दादाजी फलां सी, मेरे अब्बा जी फलां। ओ भाई तू कौन है? अल्लाह इस्लाफ के मदबन खाने पे लगे हुए हैं। ये बातें बड़ी कड़वी हैं, बड़ी सख्त है, लेकिन इस वजह से अगर बंदा इस पे सेट हो जाए ना तो माशरा ठीक हो जाएगा। हो निको नाम जो कब्रों की तजारत करके आए, कब्रों की तजारत करके खुद ही समझ ले। बड़े समझदार लोग बैठे, मैं अगर तफसीर करूंगा तो मुश्किल में मैं खुद पढ़ जाऊंगा। जिनको जो हो नेको नाम जो कब्रों की तजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाएं सनम पत्थर के। सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, ये मुसलमान की अब तारीफ आ रही है। सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। उन्होंने कुरान को सीनों से लगाया था, अल्लाह ताला ने उरूज अता फरमा दिया। वो किसी का हक नहीं खाते थे, वो तो इतना इशार करते थे कि 70 साहबा बिल्कुल कुर्बे शहादत है। एक के पास पानी आता है, कहते नहीं मेरे दूसरे भाई को जरूरत है। दूसरे के पास आता है, फरमाते नहीं तीसरे भाई को जरूरत है। चलते चलते 70 के पास आते, 70 यही कहते हैं यार अगले को दो, अगले को दो, अगले को दो। इतने कहते हैं दूजे दा भी खा लो, दूजे दा भी खा लो, दूजे दा भी खा लो। कुरान से दूरी हो गई। थे तो वो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या, वो तो हमारे आबा थे ना। सुल्तान महमूद गजनवी कौन थे? हमारे आबा थे, तो वो आबा हमारे, मगर तुम क्या हो। हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक तभी न रही, शोभा मखाली न रही।
मेरे एक दोस्त को मुझे कहने लगे कि तेरी नवी जगह मिली है तो 3 जुम्मे तो मैं शबे मेराज ते पढ़ाने ने, 3 जुम्मे तो मैं शबे मेराज ते पढ़ाने ने, अगे रमजान आ जाना, उत्थे भी सिफात हो जानी। वाइज कौम, ये उलमा को मैं कहता हूं कि सिर्फ ये ना जनाबे वाला होता है यही दसी जाओ कि गुस्ल कितना करना है, तो फर्ज कितना करना है, फरां कितना करना है, इनकी तरबियत करो। इतना इत्मा जनाब, आप कोई महफिल करवाएं, आपको बड़ी उसकी एडिशन की जरूरत होगी, बड़ी आपको उसकी पंफलेट और एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होगी, लेकिन जुमा में लोग जोक दर जोक आते हैं, तो वहां पर तरबियत का इंतजाम करें। अगर एक भी बंदा बन गया ना, तो तुम्हारी तरबियत का काम आ जाए। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरकत तभी न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही। 5 वक्त की अजान होती है, इधर से डक चल रहा होता है, हम कामों में मसरूफ हैं, हम ये भी नहीं करते कि मोबाइल को छोड़ के साइड पे रख दें तो यार अजान का जवाब ही दे दें। ये पिछले जुमे बसंत हुई, हमारे कितने मुसलमानों के बच्चे हैं ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, बच्चे चढ़े हुए हैं, कोई शौक नहीं अजान सुनने का, कोई शौक नहीं नमाज पढ़ने का। रूह रह गई रस्म आज़ां रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही, मस्जिदे मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हजाजी न रहे। शोर है हर तरफ, आपको ये सुनने में मिलेगा, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुसलमान मौजूद। शोर है, नहीं हो बंदा ही नहीं चंगा, हर बंदा दूसरे को कह रहे हो चंगा ही नहीं यार, हर बंदे दी दूजे ते नजर है, अपने आप ते नजर ही कोई। वज़ा में तुम हो नसारा, तमद्दन में हो हुनूद, ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद हैं। असी क्लीन शेव रखनी है, साडी बुढ़ी नहीं मनती, यहूदियां वाली शक्ल बनानी है। मैं ये नहीं कहता आप मुसलमान हैं, लेकिन तर्ज अमल यार अपना चेंज करो। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। ये उस वक्त रोना रोए थे आप 100 साल पहले, और आज तो हर बंदा ही जनाब वाला अलामान वाला फीस, वो जमाने में थे अब आ गए, वो जमाने में थे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तार के कुरान होकर, तुम हो आपस में गजबनाक, वो आपस में रहीम। हमारे आबा जो थे वो आपस में रहीम थे, रुहमाओ बैनहुम, उस चीज को लेके आए। तुम आपस में हो गजबनाक, वो आपस में रहीम, तुम खताकार हो खताबी, वो खतापोश हो करीम। वो तो छुपाते थे, इतने कोई साडे दोस्त को बड़े जिगरी यार को भी गलती हो जाए ना, सुबह उठ के सारे जमाने फैला देते। चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, औजे सुरैया वो सितारा जो सबसे ऊपर चमकता है। कोशिश हमारी सब की है कि रातों रात अमीर हो जाइए, रातों रात सारे हाथ चुमन लग पैन, जनाब असी औजे सुरैया पर मुकीम हो जाएं। लेकिन आप फरमाते हैं पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। और आखिर में आपने बात समझा दी कि गोया उधर से पैगाम ये वापस आ रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। आपने फरमाया ये सब मुसलमान बनना है ना, तो कदमों में बैठना पड़ेगा मुस्तफा करीम बाखुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। तो यही बात है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो दोस्तान मोहतरम, आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू का मकसद ये है कि अपने अंदर मुसलमानी पैदा करो। मुसलमानी तब मिलेगी जब सुन्नत रसूल पर तुम्हारा अमल होगा। जब सुन्नत रसूल पर अमल होगा तो रब भी राजी होगा, रसूल भी राजी होगा। ये जहान भी तुम्हें जो है तुम खुशी से पार कर जाओगे, वो जहान भी खुशी से पार कर जाओगे।